आफाकी साहब लिखते हैं, मशरक़ी पाकिस्तान से उनके एक जानने वाले ने कहा कि स्कूल फंड रेजिंग की तकरीब है। मैडम को इस तकरीब के लिए कायल करें जहां वो अपनी आवाज़ का जादू जगाएं और फिल्म स्टार नीलो को भी लेकर आएं ताकि वो तकरीब में रक़्स करें। शुरू में तो आफाकी साहब ने इनकार किया, लेकिन दूसरी तरफ इसरार जारी रहा तो मजबूरा आफाकी को इकरार करना पड़ा। अली सुफियान आफाकी के मुताबिक मैडम को तो कहने की हिम्मत न हुई, क्योंकि उनके मिजाज का पता नहीं चलता। पल में तौला और पल में माशा, और अगर वो एक दफ़ा इनकार करें फिर उनसे अक़रार करवाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए डायरेक्ट कहने के बजाय आफाकी ने एजाज़ दरानी को कहा, चूँकि वो आफाकी के दोस्त थे। शुरू में एजाज़ ने भी ये कहकर इनकार किया कि तुम तो जानते हो मैडम ऐसी तकरीबात में नहीं गाते, लेकिन आफाकी ने उसे मजबूर किया और इस तरह मैडम को कायल किया गया। वहाँ ढाकी में जिस होटल में ठहरे थे, मैडम को उनका खाना पसंद आया और कहा, इस चीफ कुक को बुला कर लाओ। वो आया तो मैडम ने उसके खानों की तारीफ़ की और कुछ पैसे भी दिए। बाबा ने मैडम को माइल बह करम देखकर कहा, मुझे आपके गाने सुनने का बहुत शौक़ है। इस पर मैडम ने कहा, आप भी इस तकरीब में आएँ और मुझे सुने। तो कुक कहने लगा, मैं गरीब आदमी हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी बेगम भी आपको पसंद करती हैं। मैडम ने कहा, चलें, कल मैं आप और होटल के स्टाफ के लिए गाऊंगी, आप लोग तैयार रहें। अगले दिन मैडम जिस तकरीब में शरकत के लिए आई थीं, इसमें शरकत की जैसे ही फरी हुई तो आफाकी को एक दोस्त ने कहा कि गवर्नर हाउस में गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं। गवर्नर ने मैडम और एजाज़ को खाने पर इनवाइट किया है, वो इंतज़ार में हैं। आफाकी के मुताबिक मैंने मैडम को जब कहा तो मुझे कहने लगी, आपको नहीं याद, आज तो मैं होटल के स्टाफ के साथ कमिटमेंट कर चुकी हूँ। आफाकी ने यह जवाब अपने दोस्त को दिया तो उसने कहा, मैडम ने किन लोगों के साथ कमिटमेंट की है? मैंने बताया, होटल के अदनी स्टाफ के साथ। इस पर वो हंस कर कहने लगा, यार आफाकी, गवर्नर हाउस में गवर्नर इंतज़ार कर रहा है, वो सब लोग भूखे बैठे हैं। उस पर आफाकी ने कहा, आप खुद मैडम से बात करें। वो फ़ौरा मैडम के पास पहुँचे। उनकी गुफ्तगू सुनकर मैडम कहने लगी, मगर भाई ने, मैंने होटल के स्टाफ के साथ वादा किया है, वो कल से इंतज़ार कर रहे हैं। और उस पर इस शख्स ने कहा, मैडम ये वादा आप कल भी पूरा कर सकती हैं। मैडम मुस्कुराकर कहने लगी, ये बात आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि वो गरीब लोग हीन, इसलिए उनके साथ वादे की कोई अहमियत नहीं। इस बात की क्या गारंटी है कि कल रात को कोई और बहुत अहम आदमी मुझे दावत नहीं देगा? उसकी खातिर फिर मुझे अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। इस पर वो शख्स लाजवाब हो गया और गवर्नर हाउस कॉल कर ये बात बता दी। इस पर गवर्नर के मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा, गवर्नर खुद मैडम से बात करना चाह रहे हैं। मैडम ने यही जवाब गवर्नर को भी दिया तो वो हक्का बिका रह गए, लेकिन मजीद इसरार नहीं किया। मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा, गवर्नर खुद मैडम से बात करना चाह रहे हैं। मैडम ने यही जवाब गवर्नर को भी दिया तो वो हक्का बका रह गए, लेकिन मजीद इसरार नहीं किया। आफाकी के मुताबिक वापस होटल पहुंचे तो डाइनिंग हॉल का नक्शा बदला हुआ था। हाल में से एक मेज़ के अलावा सब कुछ हटा दिया गया था। स्टेज के लिए एक जगह छोड़ी गई थी जिस पर कालीन बिछे थे। पहले खाना खाया गया जो पहले से ज़्यादा लजीज था। मैडम ने बाबा को बुलाकर एक बार फिर खाने की तारीफ की। खाने से फारिग होकर मैडम ने स्टेज का रख किया जहां साज सजे हुए थे। फर्शी नशिस्त का बंदोबस्त किया गया था। मैडम को ये सब बहुत अच्छा लगा। जैसे ही वो स्टेज तक पहुंचे तो अचानक चारों तरफ से खुश लबास लोग हाल में दाखिल हुए और देखते ही देखते सारी कुर्सियां भर गईं, क्योंकि होटल के इंतजामिया को इल्म था कि मैडम कल स्टाफ के लिए गाएंगी। इसलिए उन्होंने अपने जानने वाले ढाका की एलिट को खुद से मधु किया था। मैडम ये देखकर गजबनाक हो गईं और पूछा, ये कौन लोग हैं? मैनेजर ने बताया, मैडम ये शहर के माज़ीन की फैमिलीज हैं। यहाँ उन्हें किसने बुलाया? मैनेजर को एतराफ़ करना पड़ा कि मैंने मैडम ने कहा, आपने किससे इजाज़त ली थी? मैंने स्टाफ के लिए गाना है, मेहरबानी फरमा कर इन सबको कहीं वापस चले जाएं। मैनेजर ये सुनकर गड़बड़ाया तो मैडम ने खुद ही सबको मुखातब करके कहा कि मुझे अफसोस है, आपको गलत इत्तला दी गई थी। आप मेहरबानी करके हाल खाली कर दें। गुस्से और शर्मिंदगी से सब इलेट और उनकी फैमिलीज को उठकर जाना पड़ा। इसके बाद मैडम ने पूछा, स्टाफ के लोग कहाँ हैं? इस पर कोनों राहदारियों बरामदों से स्टाफ के लोग कहा, आप कर्सियों पर टेलीफोन ऑपरेटर सब निकल और अपने घर वालों मैडम ने सबको कहा, आप कर्सियों पर तशरीफ रखें और अपने घर वालों को भी बुला लें। उसके बाद तकरीब का आगाज हुआ। मैडम अच्छे मूड में थी, बहुत खुश थी। चीफ कुक यानी बाबा से पूछकर उसकी पसंद का गाना सुनाती रही कि मैडम के बनफ्स